कंट्रोवर्सी इन ट्रेडर्स कम्युनिटी ऑफ यूट्यूब। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ना मल्टीपल सब टाइप की कम्युनिटीज होती हैं। कुछ गेमिंग होती है, कुछ रोस्टर्स की कम्युनिटी होती है, कुछ कॉमेडियंस की कम्युनिटी होती है, राइट। एंड उसी प्रकार से यूट्यूब पर ना ट्रेडर्स की भी कम्युनिटी है। एंड इस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। एक ऐसा क्रिएटर जिसके पास 6 लाख सब्सक्राइबर से बहुत ही मेहनत से उसने बनाए हैं, एक यूट्यूबर जिसका नाम है ए डिजिटल ब्लॉगर एंड एक बाप ऑफ चार्ट। इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट, ऑलमोस्ट एक फाइट चल रही है। फाइट किस चीज की? रिसेंटली ए डिजिटल ब्लॉगर पर ना एक वीडियो आई ऑन बाप ऑफ चार्ट एंड उन्होंने बाप ऑफ चार्ट के रिगार्डिंग उनके हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के रिगार्डिंग ना कंप्लीट चिट्ठा निकाला। एक प्रकार से बोले तो उन्हें एक्सपोज किया एंड ये सारे के सारे जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए ऑलमोस्ट सही खुद बाप ऑफ चार्ट ने भी अपने लेटेस्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे व्यूअर्स को ये लग रहा था कि बाप ऑफ चार्ट बोले तो एमडी नासिर के जो भी पॉइंट्स है वो खुद को क्लैरिफाई कर रहे हैं, बट जहाँ तक मैंने इनकी वीडियोस देखी ना, सबसे पहला ये इनका कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत ही गंदा था। दूसरा, ये जो भी एलिगेशंस लगाए थे एक डिजिटल ब्लॉगर ने, वो सारे के सारे एलिगेशंस ये ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं भी उन्होंने डिनाई नहीं किया। दैट मीन्स कि ए डिजिटल ब्लॉगर की जो भी रिसर्च थी वो सब कुछ एकदम सही थी। ये सही रजिस्टर्ड नहीं है, ये एसआरपी के मेंबर थे या फिर इनके नाम पे भी था, और भी बहुत सारे पॉइंट। अब बाप ऑफ चार्ट या फिर एमडी नासिर अगर चाहते हैं तो इस टॉपिक को सॉफ्टली या फिर अच्छे से डील कर सकते थे, बट उन्होंने यहाँ पर बहुत ही मिस वर्ड्स को यूज़ किया है, एक प्रकार से ह्यूमिलिएटेड वर्ड्स को, और साथ ही साथ उन्होंने विक्टिम कार्ड को भी प्ले किया है। एट द एंड में उनकी वीडियो पूरी देखने पर पता चलती है। ये डिजिटल ब्लॉगर के जो फाउंडर हैं उन्हें एमडी नासिर ने अराउंड 3 से 4 बार भिखारी बोलकर संबोधित किया है, फिर उन्हें गाली दिया है, बार बार ये बोलकर कि ये बंदा ट्रेडिंग नहीं करता है, इसे सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालनी आती हैं, ये ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा पाता है। एंड मल्टीपल्स ऑफ एलिगेशंस किसने लगाए हैं? बाप ऑफ चार्ट ने ऑन ए डिजिटल ब्लॉगर। एंड इसी बीच उन्होंने एक और क्रिएटर को भी घसीट लिया, दैट इज अभिषेक कर। वो भी एक ट्रेडर है, बहुत ही अच्छी उनकी कम्युनिकेशन है, उनका हेयर फॉल इशूज़ हैं, ओके। एंड इस एमडी नासिर या फिर बाप ऑफ चार्ट जो भी ये ट्रेडर है, इन्होंने उन्हें ये बोला कि उस टकले को आप कुछ नहीं बोलते हो। एमडी नासिर के सपोर्ट में भी मैं कुछ बोल सकता था, बट इनकी जो बोलने की शैली थी ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। एमडी नासिर के पास करेंटली 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं एंड ए डिजिटल ब्लॉगर के पास 6 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास। इफ़ बाप ऑफ चार्ट या फिर एमडी नासिर के पास 4 लाख सब्सक्राइबर्स है ना, एटलीस्ट इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ये तो एक अच्छा लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट वो भी इनके पास नहीं है। एलिगेशंस लाइक ये सभी रजिस्टर्ड नहीं है। एलिगेशंस लाइक ये जो कोर्सेज बेचते हैं वहाँ पर ये हमेशा श्योर शॉर्ट रिटर्न्स की गारंटी देते हैं। एलिगेशंस लाइक एसआरपी का पर ये लोगों को बोलते थे एफडी करो, क्योंकि उनके पास फॉरेन से कुछ ट्रेडर्स आने वाले हैं, लाइक सिंगापुर से। एंड ये सब कुछ बाप ऑफ चार्ट ने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर बाप ऑफ चार्ट को फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ना क्विकली एक लॉयर उन्हें अपॉइंट करना होगा, क्योंकि अगर ये सारी डिस्कशंस अगर सेबी तक जाती है एंड जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो सेबी नो डाउट कि इन पर एक्ट करेगी, और अगर एक्ट करती है तो सेबी सबसे पहले इनका डीमैट अकाउंट सीज कर सकती है। एंड इन्हें लगता है कि शायद ये गाँव में रहते हैं तो इनके साथ कौन क्या ही कर लेगा। आपको नहीं पता, वो आपको जो गाँव है ना वो भी इंडिया में ही पड़ता है, ठीक है। तो सेबी की पहुँच है वहाँ तक, भले ही वो अब तक फिजिकली नहीं पहुँचे, बट वो डिजिटली जो करेगी आपके साथ वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेसिस पर आप किसी को भी ना श्योर शॉर्ट या फिर गारंटीड रिटर्न दोगे, ऐसा आप उन्हें हाईलाइट नहीं कर सकते हो। एंड उस वीडियो में ये अगेन हाईलाइट कर रहे हैं कि आपके सारे के सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। एंड इस पॉइंट को भी एक डिजिटल ब्लॉगर ने हाईलाइट किया था कि कैसे ये ट्रेडर्स के डर के साथ खेलते हैं। नो डाउट कि बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। नितिन कामत ने कहा था कि 95 या फिर 99% ट्रेडर्स ना एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस जनरेट करते हैं। रिसेंटली एमडी नासिर ने एक कोर्स भी लॉन्च किया था एंड उस कोर्स को भी ना वो हाईलाइट करते हैं कि देखो भाई, हमारी जो
व्यूअर है या फिर उनके जो सब्सक्राइबर है वो 1.4 करोड़ रुपीस की बिजनेस करके देती है। दैट मीन्स कि 1.4 करोड़ रुपीस का कोर्स इनके सब्सक्राइबर्स या फिर इनके व्यूअर्स खरीदते हैं। ये बहुत ही बड़ी जीत है, बहुत ही अच्छे लेवल पे ये ग्रो कर रहे हैं। बट ग्रो करने का जो तरीका है, एज आई सेड, ए डिजिटल ब्लॉगर में बार बार हाईलाइट किया कि सेवी के जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसे अगर आप फॉलो नहीं करते हो और अगर आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो तो शायद आप पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एमडी नासिर का ये भी बोलना है कि वो अकेले ही कोर्सेज को नहीं बेचते हैं। तो अगेन बता दूं कि आपके अलावा और जो भी ट्रेडर्स अपने सेल करते हैं ना कोर्सेज को, वो उन कोर्सेज में कुछ सिखाते हैं। जैसा कि हमने ए डिजिटल ब्लॉगर के वीडियो में देखा, उनका ये मानना है कि आप इनके जो भी प्लान्स बाय करते हो, लाइक 5,000 का या फिर 15,000 का या फिर 35,000 का, जहाँ 3 प्लान है, इन तीनों में ना सिर्फ और सिर्फ वो आपको डायरेक्टली श्योर शॉर्ट रिटर्न्स वाले टिप्स दे देते हैं एंड उन टिप्स के बेसिस पर आप इन्वेस्ट करते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ खास सिखाया नहीं जाता है। एंड वहीं अगर बात करें अदर यूट्यूबर्स की जो कि ट्रेडर्स हैं, वो अपने कोर्सेज में सिखाते हैं कि कैसे आप ट्रेड करके ना अच्छा खासा कमा सकते हो। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ए डिजिटल ब्लॉगर ने बाप ऑफ चार्ट या फिर एमडी नासिर को ऑलमोस्ट अच्छे से खरीदा है। यहाँ अगर बाप ऑफ चार्ट या फिर एमडी नासिर अच्छे से अगर टैकल करते ना ए डिजिटल ब्लॉगर को, तो शायद वो व्यूअर्स का या फिर हमारा दिल जीत सकते थे। बट उनका कम्युनिकेशन स्किल या फिर कम्युनिकेशन बात करने का जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। दैट्स वाई ये ट्रेडर कम्युनिटी भी शायद उन्हें अच्छे से सपोर्ट ना करे। सो ये वीडियो इस कंट्रोवर्सी की एक ओवरऑल समरी थी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कौन सही है और कौन गलत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी टाइप की कोई क्वारी, फीडबैक, सजेशंस हो तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।